नमस्ते दोस्तों। आशा करती हूँ कि सब बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मोहब्बत। सही गेस किया आप सबने, मोहब्बत ही तो है खीर। क्या है? दूध, चावल और शक्कर, इन 3 चीज़ों से जो बनी हुई प्यार परोसा जाता है उसे कहते हैं खीर। और आज की खीर तो बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें स्वाद है फिरनी का। जी, ये मैंने अपनी माँ से सीखी थी, जो कि उनकी फेवरेट डिशेस में से एक डिश थी। जब भी कोई उनका खास मेहमान घर आता था तो वो इस तरीके से उनके लिए खीर बनाती थी, जिसे मेहमान खा के बोलते थे कि अरे आपने तो फिरनी की याद दिला दी। वो बनाती ही ऐसे तरीके से थी कि खीर और फिरनी दोनों का स्वाद आता था। और आप जिस खीर को इस समय देख रहे हैं, ये मैंने बहुत कोशिश की है कि अपनी माँ जैसी खीर मैं बना सकूं। और शायद थोड़ी थोड़ी बन गई हो, क्योंकि हम ये तो कह ही नहीं सकते कि हमने अपनी माँ जैसी खीर फिरनी जैसी बनाई है, बस एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फिर आप सब जो देख रहे हैं उसे कैसे बनाएं, किन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल लिया और उसको दरदरा पीस के भिगो दिया। पहले ही पीस लिया था, क्योंकि ज़्यादातर सब लोगों के यहाँ आजकल बासमती राइस होते हैं और मेरे यहाँ तो सच में बासमती राइस ही मिलते हैं। तो मैंने उसे रात में ही पीसा और भिगो दिया था। रात नहीं तो 2-4 घंटे के लिए। और फिर चावल का जो पानी है उसे कपड़े में बिछा के और इसे सुखा दिया। आप पंखे के नीचे रख दें तो बहुत अच्छा है, पर आधे घंटे इसमें पड़ा रहे 20-25 मिनट तो भी ये पानी आराम से सोख लेता है। ज़्यादा है तो ऊपर से कपड़ा डाल के उसे हल्का सा रब कर दीजिए। अगर आपके पास जो इंडिया में चावल बढ़िया मिलता नहीं है, टुकड़े वाला, जिसे शक्कर चीनी बोलते हैं, कई सारे नाम हैं, वो मिल जाए तो क्या कहने, क्योंकि उनकी खुशबू ही अलग होती है। पुडिंग राइस इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो मोटे मोटे होते, बहुत मोटे हो जाते हैं। वो अंग्रेजी पुडिंग बनाने के लिए तो बेहतर है, पर हमारी इस खीर के लिए उतने अच्छे नहीं हैं। तो बासमती राइस जो डेली यूज़ में हम खाते हैं उसे इस प्रोसेस से कर लेते हैं। और खीर का जिक्र है और मेवों का जिक्र ना हो तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इसी बात पे एक शेर याद आ गया, अर्ज फरमाती हूँ, सुनिएगा। जिंदगी क्या है चंद मुस्कुराहटों की, जिंदगी क्या है चंद मुस्कुराहटों की, चंद दावतों की मोहताज ही तो है। आदाब। लखनऊ के हैं और शेर ना कहें तो फिर ये कैसी बात हो जाएगी। तो चलिए, ये कुछ मेवे जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लीजिए। ज़रूरी नहीं कि जो हम ले रहे हैं वो आप लें। केसर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केसर के बिना खीर की रौनक ही नहीं होती। केसर और इलायची। और यहाँ पे मुझे चिरौंजी नहीं मिलती, आप सबको चिरौंजी मिलेगी तो चिरौंजी ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि चिरौंजी भी एक ख़ास मेवा है जो यूके चिरौंजी से महरूम है और हमें नहीं मिलती। चलिए, इसी बीच हम ये बता दें कि ये जो इलायची है इसके छिलके हटा लिए। केसर और इलायची को साथ साथ रख के हमने पीस लिया, तो दोनों का मिला जुला संगम ये आपके सामने पेश है। इसे हम खीर में डाल देंगे तो इलायची की खुशबू और केसर की रंगत दोनों आ जाएगी। कोई घी भी कुछ नहीं लिया हमने, सिंपल दूध रखा भगोने में और रेशियो रखेंगे चावल और दूध का 50-50। जितना चावल उतना दूध। दूध भले थोड़ा ज़्यादा हो जाए पर कम नहीं होना चाहिए। कुछ दूध में लगा मुझे किच पड़ा है तो मैंने निकाल दिया। और
इसी बीच मैं आपको खीर की कहानी भी सुना दूंगी जो अक्सर मम्मी सुनाया करती थी। भाई जब खीर बना रहे हैं और उनका जिक्र हो रहा है तो उनकी बातों का जिक्र भी तो करना चाहिए ना खीर में। पर कहानी सुनाने से पहले ये जो हमारा चावल है, धोया हुआ, सुखाया हुआ, भीगा हुआ, वो इस दूध में डाल देंगे और चला देंगे। मैंने हाथ से चला दिया, मम्मी अक्सर ऐसा करती थी। आज पता नहीं क्यों उनकी बहुत याद आ रही है, तो बिल्कुल उन्हीं के मैं दूध को चावल के साथ डाल के चलाते रहेंगे और सिम पे छोड़ देंगे। कोई ज़रूरत नहीं फुल पे, आपको जितने किचन के और काम करने हैं करते रहिए और बीच बीच में चलाते रहिए। तो मम्मी की कहानी तो रही गई, उसे तो सुना दें। वो कहती थी कि खीर शब्द जो है वो संस्कृत के शीरिका शब्द से आया है और बहुत कम शब्द होते हैं जो सारी सभ्यता को एक साथ लेके चलते। कहने का मतलब ये है कि फ़ारसी में भी दूध से रिलेटेड चीज़ों को शीर बोलते, जैसे शीर खुरमा, शीर रंज। तो और संस्कृत में भी दूध से बनी हुई चीज़ों को शीरिका बोलते हैं। तो हो गई ना दो संस्कृतियों की एक चीज़। और शीर यानी कि दूध से बनने वाली पुडिंग को कहते हैं। तो पुडिंग तो अंग्रेज़ों की हो गई, हमारी हो गई हिंदुस्तानियों की खीर। तो यहाँ मैंने उनकी कहानी सुना दी। और फिरनी कहाँ से आई? अब कहानी सुनाती थी तो हमने भी कहानी सुना दी, बीच बीच में खीर भी चलाते रहे। देखिए खीर पकना भी शुरू हो गई और इसे आप जितना घोंट देंगे, मतलब जितना फेर देंगे, टूटे हुए चावल तो ये है ही, जितना फेरेंगे ये फिरनी के रूप में तब्दील होती जाएगी। क्योंकि फिरनी होती क्या है? पिसे हुए चावल को दूध में पकाना। हमारे चावल तो पहले से ही टुकड़े टुकड़े हैं और इसे जितना हम चलाते जाएंगे, दूध में ये उबलते जाएंगे, ये फिरनी का रूप लेते जाएंगे। तो हो गई ना फिरनी जैसी खीर। सारे मेवे भी डाल देंगे क्योंकि चावल तो हमारे पक गए हैं। और ये जो हमने आपका केसर और इलायची को लिया था, इसको भी डाल देंगे और धीमे धीमे रंगत हमारी इस स्पेशल खीर जो फिरनी जैसी है में उतरती जाएगी, रसती जाएगी। खीर मतलब कहने को तो बहुत सिंपल है और खाना भी वही अच्छा होता है जो जितना सिंपल हो उतना, मतलब जो बताने में, खाने में मतलब खाने में लाजवाब हो और बनाने में जितना सिंपल हो। इसीलिए खीर ज़्यादातर लोग बनाते थे जब कोई इनका स्पेशल आए। पर खीर में क्या होता है कि अगर दूध और चावल अलग हैं तो भाई वो खीर नहीं, वो कुछ और बन जाता है। तो देखिए खीर में गाढ़ापन आने शुरू हो गया। अब जब खीर पक जाए ना, तब उसके बाद आप शक्कर डालिएगा। हमें शक्कर डालनी नहीं, हम बना रहे हैं शुगर फ्री, इसलिए अभी हम शक्कर नहीं डालेंगे। शुगर फ्री हम डालेंगे जब हमारी ये खीर पूरी तरीके से दम रेडी हो जाएगी, हम इसे आँच में से उतार लेंगे, उस समय हम शुगर फ्री डाल देंगे। और आपको शक्कर डाल के, अगर आप शक्कर वाली खीर बना रहे हैं तो आँच से उतारिएगा नहीं। खीर पकने के बाद उसमें शक्कर डालने के बाद 5-6 मिनट आप और चला दीजिएगा, क्योंकि शक्कर अपना पानी छोड़ती है और हमारी खीर फिर पतली हो जाएगी, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। खीर का मतलब है कि चमचे से गिरते समय थोड़ा टाइम लगाए। मम्मी कहती थी तो हमने भी कह दिया है। आज उनकी बहुत याद आ रही है, देख रही होंगी ऊपर से तो खुश हो रही होंगी, लड़की ने मेरी बताई हुई खीर का पालन कर लिया। मम्मी नहीं है हमारी, इसलिए बहुत याद आ रही है, पर रहती हमेशा हमारे साथ है, हमारी बातों में, हमारे खाने में, हमारी सारी जितनी भी चीज़ें हम करते हैं उन्हीं से तो सीखा है और वैसे ही कर रहे हैं। तो हमारी खीर अब रेडी है, इसे बस चला रहे हैं
ताकि ये जितना भी सब इसमें मेवा है वो अच्छे से घुट जाए। खीर बेसिकली भारी बर्तन में बनाएं तो उतना टेंशन नहीं होता है कि नीचे लग जाएगी। बस 2-3 मिनट में आके चलाते रहिए, इधर उधर करते रहिए। मम्मी यही करती थी कि सबसे पहले अपना खीर भगोने में या कढ़ाई जो भारी तले की है उसमें रख दी और अपना धीरे 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 वो पकती जाएगी। पर अब वो ज़माना नहीं रहा, ना उतना टाइम है किसी के पास कि उस तरह की खीर को बनाया जाए। तो लीजिए जनाब, बातों बातों में हमारी खीर भी रेडी हो गई, शीरिका रेडी हो गई, फिरनी रेडी हो गई और अभी इसमें धुआं निकल रहा है। इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। हम फ्रिज में तो नहीं रखेंगे क्योंकि हम यहाँ का माहौल वैसे ही बड़ा ठंडा है, ये और बर्फ़ हो जाएगी, ये ऐसे ही ठंडी हो जाएगी। अच्छी लग रही है ना खीर। आप इसे फिरनी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बन वही गई है घुटते घुटते। और यकीन मानिए हमने थोड़ा बहुत वीडियो काटा होगा, पर हमने जितना टाइम मतलब ये 20-25 मिनट में रेडी हो जाती है, ज़्यादा इसमें चक्कर नहीं है। अब बस हम इसी समय में शुगर फ्री डाल देंगे, थोड़ा और ठंडी हो जाए फिर हम इसमें शुगर फ्री डाल देंगे। हम इसको घोट रहे हैं कि चावल जो थोड़ा बहुत मतलब नहीं घुटा है वो घुट जाए, क्योंकि गैस में इतना कपड़े से पकड़ के घोटते नहीं बनता है। तो इसे आप घोट लीजिएगा। और ये बहुत मतलब रबड़ी भी इसके सामने फेल है। अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे खीर तो बनानी बहुत आसान है, पर अगर ये मेरी मम्मी वाले तरीके से बनाएंगे, और हम दावे से कह सकते हैं कि जब आप ये देखेंगे ना तो आप सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा पानी तो आ ही जाएगा। तो जनाब, हमारी खीर रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे शुगर फ्री। ये मुझे दिखाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी थोड़ी खुशी भी हो रही है कि शायद अपने मम्मी के हुनर को थोड़ा सा जगह भर हम पा गए, तो खुशनसीबी है। क्या कहा था हमने, बन गई ना बढ़िया। हमने रख दी थी, थोड़ी ज़्यादा ठंडी नहीं हुई, आप देख सकते हैं अभी भी धुआं निकल रहा है, पर जमनी शुरू हो गई खीर। चमचे से गिरेगी बड़ी देर में। अच्छा, खीर ठंडी नहीं हुई थी तो हमने उस समय शुगर फ्री डाली। अब हम शुगर फ्री डालेंगे। इसमें आपको जितनी मीठी खानी है, आपके घर में जितना मीठा लोग पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें शुगर फ्री मिला दीजिए। हम इसमें मिलाएंगे, जितना बड़ा ये चमचा है ना जो आपको दिख रहा है, ये 2 टेबलस्पून शुगर फ्री डाल देंगे। इतनी सफिशिएंट है, क्योंकि ज़्यादा मीठी भी ये अच्छी नहीं लगती और दूध की अपनी मिठास होती है। तो लीजिए, अब इसको हम, अगर शक्कर डाल रहे हैं तो आप बनते समय डालिएगा, आंच पे से पकाइएगा, क्योंकि हमने शुगर फ्री डाली है तो इसमें हम इसको उतार के ही डालेंगे और एक बार फिर अच्छे से चला देंगे और ये रेडी है हमारी फिरनी खीर, फिरनी जैसी। देखिए, आपको देखने से ही लग रहा होगा। तो चलिए आइए इसको भी परोसते हैं। पहले तो सबसे पहले आप सब जानते होंगे जो हमारे वीडियो शुरू से देख रहे हैं, हमारे यहाँ सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की खीर तैयार की जाती है। जो भी बिना लहसुन प्याज का सामान बनता है या कुछ अच्छा मीठा बनता है तो सबसे पहले वही हमारे यहाँ, हमारे घर के मालिक हैं, वही पाते हैं। फिर उनका पाया हुआ जब वो प्रसाद बन जाता है फिर हम सब प्रेम से खाते हैं। तो आपको ये वीडियो, ये खीर बनाने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस रेसिपी को आप अपने और दोस्तों में शेयर करिएगा। मेरे ख्याल से ये मेरी अब तक की बेस्ट रेसिपी है। आप बताइएगा कि कैसी है, और अगर आपने इसके अंत तक देखा है तो मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिएगा। दिल से कहती हूँ, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।
या किसी अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, किसी अच्छे वीडियो के साथ आपसे हम